एस्थमा में यूज होने वाले इनहेलर्स के बारे में लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। तो मैं हूं डॉक्टर गौरव, एमडी चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट, और आज बात करेंगे उन मिसकंसेप्शंस को दूर करने वाले फैक्ट्स के बारे में। मिसकंसेप्शन नंबर 1 कि इनहेलर्स एडिक्टिव होते हैं। नो, नॉट एट ऑल ट्रू। बेसिकली सम पेशेंट्स गेट डेवलप्ड अ डिपेंडेंसी ऑन द इनहेलर्स, और वो यूजली साइकोलॉजिकल होते हैं। तो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस मिथ पे ना जाओ। मिसकंसेप्शन नंबर 2, inhalers are just for severe asthma attacks. No, not at all true. Basically, asthma का ट्रीटमेंट as per the controller and maintenance treatment protocol के तहत under the doctor's guidance चलाया जाता है। अगर कोई सर्कमस्टांस ऐसा होता है जिसमें सीवियर एस्मा अटैक्स होते हैं तो उसके लिए सेपरेट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। सो अगर आपको अपना एस्मा कंट्रोल में रखना है तो आपको रेगुलर मेडिकेशंस अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस लेनी जरूरी। मिसकंसेप्शन नंबर 3 कि इनहेलर्स के साइड इफेक्ट होते हैं। नो, अगर एस्मा के लिए आप इनहेलर्स ले रहे हैं एंड इफ यू आर यूजिंग द करेक्ट टेक्निक एंड रिंजिंग योर माउथ प्रॉपर्ली, तो आपको साइड इफेक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमम है। अगर होते भी हैं तो बेसिकली होर्सनेस ऑफ वॉइस, कभी कभार सोर थ्रोट, और कभी कभार आपको लगता है तो दांतों का इन्फेक्शन हो सकता है। बट इफ यू फॉलो द प्रॉपर गाइडेंस एंड करेक्ट टेक्निक तो डेफिनेटली इन चीज़ों से बचा जा सकता है एंड कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होते। मिसकंसेप्शन नंबर 4, यूजिंग इनहेलर्स कैन वर्सन एस्थमा। नॉट एट ऑल ट्रू। बेसिकली अगर आप एस्मा के लिए इनहेलर्स ले रहे हैं, इनफैक्ट दे विल कंट्रोल योर स्टेटस ऑफ एस्मा, इट विल कंट्रोल द एपिसोड्स एंड इवेंचुअली यू माइट बी गिवन ऑफ फ्रॉम द एस्मा ट्रीटमेंट। एंड द लास्ट मिसकंसेप्शन इज कि इनहेलर्स आर फॉर लाइफ टाइम। नो, देखा गया है दोज हु फॉलो द प्रॉपर प्रोटोकॉल एंड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस अंडर द डॉक्टर सुपरविजन डेफिनेटली दे आउटग्रो फ्रॉम द एस्मा सिम्टम्स, और उनको आगे चल के इनहेलर्स की जरूरत नहीं पड़ती। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, you follow the guidelines as per the doctor, not by your own. जब मन चाहे कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लेना, follow as per the guidelines. So, get your facts right. Equip yourself with the right guidelines and give the lungs that care they deserve. Thank you. Follow us for more.